आपका हमारा सोच विचार का समय होगा, सोच विचार के आने वाले समय में देश का, प्रदेश का, भविष्य का फैसला कदम दबाने का होता है। पहले 4 साल सरकार में काम करने के होते हैं, आखिरी 1 साल जनता के सोचने का होता है, उसके बाद बटन दबाने की घड़ी आती है। आज आपको हमको इस सरकार के केवल 4 साल नहीं 9 साल इस सरकार की हिसाब करने का समय आया है। ये सरकार जो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बड़े बहुमत के साथ 2014 में दिखाई थी चंडीगढ़ की गद्दी पर, आज ये सोचने का समय इसने हरियाणा को कितना नुकसान किया, क्या भला किया। ये वो सरकार है जिसने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। जो हरियाणा 2014 से पहले कांग्रेस के समय, हुड्डा सरकार के समय देश में विकास के मामले में नंबर 1 पर माना जाता था। हम विकास दर में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में नंबर 1 का हरियाणा आता था। किसान के हकों के फैसले में चाहे किसान के 1400 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी मिली, किसान के कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी की बात रही हो, चाहे किसान का काला कानून कोऑपरेटिव में जमीन की कुंजी और गिरफ्तारी को खत्म करने की बात रही हो, देश का हरियाणा का नाम आता था। हरियाणा में विकास सरकार की कांग्रेस सरकार चाहे कई बार की सरकारी गरीब कल्याण योजनाओं की बात रही हो, चाहे 4 लाख परिवारों को 200 का पेट्रोल देने की बात रही हो, चाहे बेरोजगारी आवास योजना से मकान 3.5 लाख परिवारों को मकान की आर्थिक मदद देने की बात रही हो, चाहे 30 लाख बच्चों को स्कूल में पहली से 12वीं तक वजीफा देने की बात रही हो, चाहे मनरेगा का बजट देश में सबसे ज्यादा रखने की बात रही हो। देश में उसमें हरियाणा देश में नंबर 1 पे आराम होता है। आज वही हरियाणा विकास में तो 17वें नंबर पे देश में गिनती हो रही है और नंबर 1 पे पहुंचा दिया इस छत्तर सरकार ने। तो आज वो हरियाणा को बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंचा दिया। हर घर में एक नौजवान बेरोजगार होगी, बहुत खड़ी हो गई। ना सरकारी क्षेत्र में रोजगार समाप्त किए जा रहे 9 साल से जिसमें की भर्ती नहीं जो भर्ती हुई उन्हें भर्ती घोटालों की भेंट कर दी, घोटालों की भेंट करके और अगर एक लिस्ट आ गई तो उस लिस्ट के अंदर हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को जगह मिली हरियाणा में, जैसे कि हरियाणा के नौजवान में कोई प्रतिभा नहीं है और फिर भी जो लेकिन पक्की नौकरियां उसको बच्चों में बदल दिया। कई कौशल निगम के माध्यम से, कई बहुत सी पक्की भर्ती को अग्निवीर के माध्यम से, बेरोजगारी के साथ जब बड़ी बेरोजगारी की समस्या होगी तो उसके साथ आज नौजवान पीढ़ी कहीं नशे की तरफ प्रभावित होगी, जिसको देखते हुए दुख होता है और कहीं पे अपराध की तरफ, कहीं विदेश की तरफ पलायन करने में मजबूर होगी। ये सरकार की हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। और ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार के अभाव में नहीं हो, ये जो बीजेपी का गठबंधन हुआ, ये लोगों की जन भावनाओं के अनुसार गठबंधन नहीं हुआ। आपको पता है लोगों ने तो हरा दी थी ये सरकार। इस सरकार को दोबारा मौका नहीं देना चाहते थे 2019 में हरियाणा की जनता। इनका नारा 75 पार, लोगों ने हवा निकाल दी 75 पार की लड़ाई की। 75 पार कहते थे 75 पार, बीजेपी का नारा था 75 पार। लेकिन एक पार्टी का नारा था बीजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उनका नारा था बीजेपी को करो तमाम था। एक नेता था 75 पार, दूसरा नेता था बीजेपी को करो तमाम पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, बंदे बन गए पक्के यार। और चंडीगढ़ में बना दी ऐसी सरकार, जनता के लिए ऐसी सरकार बना दी और कह दिया 5100 की बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ बड़े बुजुर्गों से, कोई 5100 की पेंशन आई या नहीं आई? 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, प्रदेश को लूटने की छूट का समझौता था, भ्रष्टाचार का समझौता था, भ्रष्टाचार का लाइसेंस बीजेपी और जेजेपी के मंत्रियों को देने का समझौता था। सरकारों ने और महक से बचे, महक में इस नाम से नहीं बचे कि कौन से महकमे से कितना काम होगा, महक में इस बात से बातें गए कि कितने से कैसी कमाई होगी और ये हम क्या कहें, हम कहें तो
हमारी बात हमको विपक्ष में है, इन्हीं के विधायक बता रहे हैं दादा गौतम नाम से विधायक के जेजेपी पार्टी के दुष्यंत चौटाला की पार्टी के, उनका बयान आया जैसे ही महकमे पटेल उनका बयान आया गोबर बढ़िया सरकार में 1 लाख ज्यादा दिन में लग रहा है, आया नहीं आया कोई बताए भ्रष्टाचार के आधार पर बनी हुई सरकार, हरियाणा को बेरोजगारी महंगाई हर गरीब आदमी का बजट बिगाड़ दिया, स्कूल की सरकारी स्कूल बंद कर दिए, कहीं स्कूल की फीस का बाहर, कहीं महंगाई का बाहर, कहीं बिजली के बिलों का बाहर, आज हर आदमी का बजट बिगाड़ना काम सरकार ने किया। और इसीलिए आपके बीच में हम निकले हरियाणा में बदलाव लाना चाहिए, हरियाणा में परिवर्तन आए, इसलिए आपसे आशीर्वाद देने के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा में 9 साल की आपने सरकार करेगी, 9.5 साल की, इस सरकार को बदलना चाहते हो तो एक बार हाथ खड़ा करके इस सरकार को बदलना चाहते हैं। ये वो सरकार है जिस सरकार वाले काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन ये तो लोग आ गए जिन्होंने आपका हमारा मान सम्मान को मिट्टी में मिलाने का काम किया, मान सम्मान को उगलने का काम किया, हरियाणा वासियों के मान सम्मान को उगलने का काम किया, हर वक्त काम नहीं भी करते, आज हरियाणा का विकास का बटन उठा दिया तो भी हम थोड़ा दिन है हमारा, लेकिन ऐसी सरकार किसान 1 साल तक आंदोलन में बैठा रहा, 750 किसानों की जान चली गई, 750 किसानों ने जान कुर्बान कर दी, 750 जब चिता चल रही थी, मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, इनमें से एक मंत्री, इनका एक प्रतिनिधि किसी किसान का आंसू पहुंचने को नहीं गया, और मैं धन्यवाद करता हूँ साहब का, उन्होंने फैसला किया कि हर किसान लेकर जाएंगे और 2-2 लाख रुपए की मदद कांग्रेस विधायक से हर किसान परिवार को डालने काम करेंगे। किसान 1 साल तक आंदोलन करता रहा, लेकिन उनका तिरस्कार, उनका अपमान, कर्मचारी गए और तेजस्वी मामले उन पर लाठीचार्ज, सफाई कर्मचारी ग्रामीण चौकीदार मानदेय पुराने करवाने में गए उन पर लाठीचार्ज, आंगनबाड़ी महिलाएं, आंगनबाड़ी वर्कर पंचकुला में अपना मानदेय पुराने गए उन पर लाठीचार्ज, यहाँ तक कि खिलाड़ी और हमारी बेटियां, जब हमारी बेटियां हमारे खिलाड़ी देश की राजधानी जंतर मंतर पे केवल एक बात कह रहे थे कि हमें अपनी इज्जत की लड़ाई, अपने मान सम्मान की लड़ाई में न्याय दिलाए सरकार, तो उन खिलाड़ियों को, उन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीट के रोकने का काम किया, तो इस सरकार ने काम किया। ये लड़ाई हरियाणा में परिवर्तन लाने के लिए और ये लड़ाई हरियाणा के हर वर्ग के मान सम्मान को बचाने के लिए लड़ाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस लड़ाई में पहला बात बीजेपी से तो नहीं रहेगा, इस लड़ाई में आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी इसमें बता रहे थे, आज मेरे को उठा था, आज मेरे बैठक का काम करा हुआ काफी है, 650 की गोली छोड़ के आपके लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई सोच समझ के लड़नी पड़ेगी। पिछली बार धोखा बन गया था, जेजेपी पार्टी ने कहा बीजेपी को विरोध करना था, उसके बाद जाकर नतीजा आपने बढ़ा दी बीजेपी की सरकार। आपके बीच में बहुत लोग आएंगे, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत लोग आएंगे जो लोग तरह तरह की बात करेंगे, मगर उनका लक्ष्य एक होगा, एक ही लक्ष्य होगा कि बीजेपी को कैसे बचाना जाए। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ से अबे दिन यहाँ से विधायक है उन्हें तो पार्टी के, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप बीजेपी के खिलाफ बोलते हो, लेकिन जब मौका होता है तो बीजेपी का साथ देते हो। राष्ट्रपति का चुनाव आया, बीजेपी की वोट दे आपने, उपराष्ट्रपति का चुनाव आया, बीजेपी की वोट दे आपने, पीछे राज्यसभा का चुनाव आया था, पीछे राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी के साथ आपने जेजेपी बीजेपी सबके साथ मिलके आपने बीजेपी की वोट घेरी। आजमपुर का चुनाव आया, आजमपुर में आपने ऐसा कैंडिडेट दिया, केवल एक मकसद से कैंडिडेट दिया कि कहीं आजमपुर में बीजेपी में आ जाए, आजमपुर में कुलदीप बिश्नोई में आ जाए और कहीं कांग्रेस पार्टी के रुद्र साहब के उम्मीदवार जयप्रकाश में जीत जाए। आजमपुर में आपने ऐसा चुनाव किया, राज्यसभा की वोट आई, सभा के उपराष्ट्रपति की वोट आई, सभा के राष्ट्रपति की वोट आई, सब बीजेपी का साथ है काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी फैसला करो और आप लोगों से कहना चाहता हूँ,
ऐसे लोग, ये पता नहीं चलता हूँ आपको, दुष्यंत चौटाला ने तो 6 घंटे लगाए थे फैसला करने में। जब नतीजा आया 10 दिन के बाद आई तो दुष्यंत चौटाला उद्यान में गए, उद्यान में लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा कुछ भी करना, बीजेपी का साथ ना देना। ये कहा था कि नहीं कहा था उद्यान। उसके बाद उन्होंने कहा जी के उद्यान से गाड़ी चली उनकी, जी ने कहा कि भाई ठीक है, हम 5100 की पेंशन की घोषणा करेगा, उसका साथ करेंगे, बीजेपी करेगी उसका साथ करेंगे। उन्होंने हमने दिल्ली में 31 विधायकों को लेकर हमने साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि भाई 5100 पेंशन हम देंगे, पहली तारीख से देंगे, हमारे साथ आ जाओ। लेकिन दूसरे की अभी उजाला से तो भीड़ से वापस से आलू तक तो दिल्ली के रास्ते जा रही थी। लेकिन दिल्ली के अंदर घुसते ही गाड़ी हिलती बीजेपी के ऑफिस के ट्रेन के लिए गृह मंत्री के घर के सामने आने वाली होगी, रुकेगी नहीं होगी। हमारे लिए तो 6 घंटे लगाए, बीजेपी पार्टी ने तो 6 घंटे लगाए, ने तो 6 घंटे लगाए समर्थन देने के लिए। मैं आपको कैसे देना चाहता हूँ कि अगर एक वोट का फैसला इनके पास आ गया, ये 6 मिनट भी लगाएंगे बीजेपी का साथ देने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में आजमपुर में हमने देखा, राज्यसभा में हमने देखा, बीजेपी भी सारे एक हो गए, बीजेपी भी एक हो गई, बीजेपी भी एक हो गई, दुष्यंत चौटाला भी एक हो गया, अभय चौटाला भी एक हो गया, भी ये सारे एक हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ प्रदेश की सारी कई ईमानदार अगर एक हो सकती है तो भाई प्रदेश के सारे ईमानदार भी एक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ये लड़ाई है, हरियाणा को बचाने की लड़ाई है। तो भाई इस लड़ाई में पूरा साथ आपका मिलेगा। देखिए हमारा हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम कार्यक्रम है, आज आप मेरी आवाज में दे गए हो, भाई ये आवाज, मगर आप मेरी आवाज थोड़ी सी उठा की वजह से सब जरूरी है, लेकिन मेरी भावना तो आप समझ सकते हो। ये भावना इसे लड़ाई इसे टक्कर हम ले रहे हैं, इसीलिए भावना है। और मुझे पता है आपका पूरा साथ और आपका पूरा आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारे संकल्प की संकल्प होते थे, मैं पूरी अपनी बात संकल्प करूंगा और यदि हमारे संकल्प में आपसे आप बोलो, बड़े संकल्प आप लोगों के बीच में लेके जाओ। पहला संकल्प हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ेंगे और हरियाणा, हर हरियाणा वासी को दूसरे हरियाणा वासी से धर्म जाति भाषा शब्द कर एक दूसरे से प्यार भाईचारे प्यार और प्रेम से जोड़ेंगे। ये हमारा पहला संकल्प। थोड़े से भी भाईचारा होना चाहिए, तीनों के तो भाईचारा तोड़ने में काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा के किसान को मान सम्मान से और एमएसपी की गारंटी से जोड़ेंगे, जो किसान का अपमान नहीं किया 7.5%। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट से और इस बार 100 गज के प्लॉट के साथ उस 100 गज के प्लॉट के 2 कमरे का सरकारी सहायता से मकान से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को, जिन बड़े बुजुर्गों के साथ छल हुआ, धोखा हुआ, कपट हुआ, 5100 की पेंशन के नाम पे आज बड़े बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को देश में सबसे ज्यादा 6,000 मुनाफा पेंशन से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, ये हमारा संकल्प। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। जैसा हमारी राजस्थान की सरकार में हुआ है, राजस्थान की सरकार में जो आप भी बता रहे थे, जो चेयरमैन है भावना से, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा की हर गृहिणी को, हर परिवार को 500 रुपए गैस के सिलेंडर को जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। जो हमारी हिमाचल की सरकार ने किया है, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के हर परिवार को 300 यूनिट बिजली से बिजली से 300 यूनिट जोड़ने का बिजली का भाव कम हो। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। नौजवान को रोजगार से 2 लाख नौजवानों को सरकारी रोजगार से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। कर्मचारी को पेंशन स्कीम से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के हर गांव शहर को विकास की रफ्तार से जोड़ेंगे। और हाथ से हाथ जोड़ेंगे।
सरकार से जोड़ेंगे, हाथ ये संकल्प है, ये संकल्प भाई संकल्प में पहले बताओ, ये प्रस्ताव जो आपके बीच में रखा है, ये प्रस्ताव पारित करते हुए हाथ खड़े करके ये प्रस्ताव और इसका आज ये तूफानी रैली, ये तूफानी रैली है कि नहीं है? ये तूफानी रैली को याद रखना, हरियाणा में भी तूफान उठा। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, आज कल रात को फरवरी की दिशा में भी कई जगह 3-4 गाँव में मदर और फ्लो होने की वजह से 3-4 गाँव बाढ़ प्रभावित हुए। मुझे हरियाणा के अंदर ये स्थिति कई जिलों में बल्कि का हमें एक बार ये मन में आया कि आज की जो सभा है इसको आगे करते, लेकिन क्योंकि बहुत ही आपकी तैयारी होगी तो हमने तो ये कहा कि सभा तो जरूर करेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ का 3-4 गाँव के अंदर खास व्यवस्था आपको जाएंगे। मैं आप सबसे पूछना कहना चाहता हूँ सभी अपने साथियों से कि भाई ध्यान देना सिद्धांत लेंगे इन गाँव में और नहीं, अगर बाहर की कहीं स्थिति आती है तो वहाँ पर आपको पहुँचना है और सबकी मदद करने का हाथ उठा करके मदद करेगी ताकि ये प्रदेश में तो सरकार ने तो ये फसल सरकार इन्हें तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया ये प्रदेश, ये तो जमीन को करते ही मुख्यमंत्री जी ना तो चाहे घंगर हो चाहे मारकंडा हो चाहे गंगा हो, ना तो कहीं पर जिन्होंने पदों को मजबूत करने का कोई काम किया, ना कोई नालियों को साफ कराने का, ड्रेन को साफ कराने का कोई प्रयास किया, ना ही इन्होंने कोई समय लेते कोई कदम उठाए। आज पूरा हरियाणा बाढ़ से प्रभावित है, क्योंकि ये तो हवाई जहाज से नीचे उतरते ही नहीं खड़ा था। मुझे इस बात का कभी ये नीचे उतरे अभी बाढ़ देखने मैं देख रहा था, एक हफ्ता हो गया केवल हवाई जहाज से माता नहीं उन्होंने निरीक्षण किया, धरातल में आए, गाँव में आए और देखे क्या गाँव के लोगों की तकलीफ आए थे, जन संवाद करने आए थे। मैं आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ, जो मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब जन संवाद में आए थे, आपको याद होगा उसके में जाते याद एग्री और जाते में जाते उस जन संवाद की उनकी विफलता और आज नाथुपुरी टोटला में आज से 8 करोड़ की सफलता हरियाणा में बदलाव का प्रतीक है। ये बदलाव का प्रतीक है, लोगों ने मन बना लिया है, बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, मन बना रही है, ये उस बात का प्रतीक है। मैं बधाई देना चाहता हूँ, आज आखिर मेरे बात है बोलना तो बहुत कुछ था, अगर तबियत ठीक ना होगी तबियत ठीक होगी तो और भी बहुत कुछ भावना है, लेकिन मैं आपको इतनी 22 मिनट के दुकान में बड़ी संख्या में भरत सिंह जी को मैं इस बात पे बहुत इस बात के लिए और पूरी आपकी टीम को आपने इतनी मेहनत करी, ऐसे मौसम में मेहनत करी और आपका इतना लंबा संघर्ष और आपका इतना मन की तपस्या रही। आज ये जो रैली है ये प्रदेश में बदलाव की ये प्रतीक है और आपके संघर्ष और मेहनत का प्रतीक आज ये रिकॉर्ड कर दी गई है, आपकी मेहनत का प्रतीक है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ ये जो आज आपने इतनी मेहनत करी, आज ये पसीना बहाया है, ये मेहनत रंग लेके आएगी, आपका पसीना लेके जाएगा, ये पसीना जो है बदलाव लेके आएगा, इलाहाबाद में बदलाव लेके आएगा और प्रदेश में बदलाव लेके आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर बहुत बड़े जो राम की आरती हो रहा है, राम की आरती और राम की आरती भाई यहाँ राम की आरती तो बहुत आपका जो है आपको बता तूफानी रैली का तूफान ये इस तूफान को रोकने देना, तूफानी रैली के तूफान को 24 के इलेक्शन तक रोकने देना चाहिए। आपके बीच में बहुत धन्यवाद।